बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। 20 अप्रैल है, आज जुमेरात का दिन है और आज की ये वीडियो एक बार फिर उन वीडियोस की जो है वो सिलसिला की एक कड़ी है जो हम कर रहे हैं मग़विया ज़ारा के दावे को लेकर, जिसमें उसने पूरी अपनी कहानी सुनाई है कि किस तरह उसको कराची से लाहौर और फिर लाहौर से इधर उधर घुमाया जाता रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वो लोग इस्लामाबाद पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट के वकील को किस तरह जो ज़हीर की माँ है उसने राज़ी किया, उसके वालिद से बात करके, वकील के वालिद से बात करके, फिर ये किस तरह चिश्तियाँ गए, चिश्तिया में गिरफ़्तारी कैसे हुई, गिरफ़्तारी करने के बाद सिंध हाई कोर्ट कैसे पेश किया गया, रास्ते में पुलिस वाले क्या कुछ कहते रहे, हाई कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा, और फिर जो ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ था उसकी जो रिपोर्ट आई उस तक, और फिर उसके बाद इनकी लाहौर वापस आने तक, ये सारी वीडियो जो है आज इस चीज़ पर जो है पूरी ये मबनी होगी। इसलिए आपने ये वीडियो जो है, अगर आपको कंप्लीट स्टोरी जाननी है तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। बहरहाल जी, आपको मैंने बता दिया था कि ये लोग इस्लामाबाद आ गए और इस्लामाबाद में आके ये ज़हीर के इनके जो है जो आंटी थी फ़ातिमा, उनके कोई जानने वाले थे जो इस्लामाबाद में रहते थे, ये उनके पास इस्लामाबाद आ गए। अब हुआ क्या, इस्लामाबाद पहुंचने पर इन्होंने वकील की तलाश शुरू कर दी और जो है ज़हीर ने फ़ातिमा आंटी को कॉल करके कहा कि वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके, फैमिली फ्रेंड को कॉल करके बताए कि उन्हें रिहाइश की जगह चाहिए। उसके बाद जी शब्बीर ने कहा कि अगर मालकान को पता चल भी गया कि ये वाला मामला है या कोई बच्ची का मामला है तो बेशक हम जो भी करना पड़ा, चाहे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े, हम उन्हें कह देंगे कि जी हमें रिहाइश के लिए जगह दे दें। जब ये लोग पहुँचे और मालिक मकान को बताया तो वो लोग जो है इनके ऊपर बाकायदा तौर पर खफा हुए और उन्होंने कहा कि जी हम आप लोगों को नहीं रख सकते। जिस पर इन्होंने कहा कि जी आप मेहरबानी करें, महज इतना कर लें कि आज की रात हमें आप यहाँ पर रुकने दें। जिसके ऊपर ये हुआ कि इनको वो रात वहाँ पर गुजारने के लिए जो है वो इजाज़त मिल गई और कहा गया कि आपने कल सुबह अपने जाने का कोई ना कोई बंदोबस्त करना है और जहाँ भी आपने जाना है आप वहाँ चले जाएं। दूसरे दिन सुबह बताते हैं कि जी बच्ची बताती है कि मालिक के मकान जो है वो कार किराए पर लेकर आया और कहा कि जी कार वाले ड्राइवर को बाकायदा तौर पे जो है उसने कहा कि जी इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएँ जहाँ पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट के वकला मिल जाएँ। तो बच्ची ये बताती है कि जी उसके बाद जो है हमें वो कार ड्राइवर जो है वो एक वकील के पास ले गया और शब्बीर एक कोर्ट ले गया। एक कोर्ट थी, ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद कोर्ट ही होगी या हाई कोर्ट होगी, या ज़ाहिर बात है वहीं पे ही कोर्ट में होते हैं वकला। तो वो कहते हैं कि जी इन्होंने, ज़हीर और शब्बीर ने हमें एक जूस वाली शॉप पर बिठाया और ये वकील ढूंढने के लिए निकल गए। फिर उसके बाद बच्ची बताती है कि शब्बीर और ज़हीर ने वापस आकर माँ को बताया कि हमारी एक जज से बात हुई है, वो ये कहता है कि जी आपका केस यहाँ हल नहीं हो सकता, आपके केस का हल सिर्फ कराची में ही है, मगर अगर हम लोग कराची गए तो हम पकड़े जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है, फैसला हुआ, इन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग चिश्तियाँ वापस चले जाएं। आगे चल के बच्ची बताती है कि जी इनके पास जो है वो ज़ाहिर बात है कोई रास्ता नहीं था, तो ये लोग जो है फ़रार के रास्ता ना पाकर मुझे वापस चिश्तियाँ ले गए। उसके बाद जी ज़हीर और शब्बीर में इस बात पे लड़ाई हुई और उसके बाद शब्बीर ने ज़हीर को कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों के पास जा रहा हूँ और तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। फ़ातिमा के खामंद ने ये बताया जब ये लोग उस तरफ गए कि वो एक वकील को जानता है जो इनकी मदद कर सकता है, और ज़हीर ने फिर नूर बीवी से कहा अपनी वालिदा से कि जी आप जो है वकील के बाप से मिलें और हमदर्दी का ड्रामा करें और अपने बच्चों की जान बचाने में हमारी मदद करें। ये बाकायदा तौर पर ज़हीर ने अपनी माँ से कहा। उसके बाद जी बहरहाल नूर बीबी जो है उसके वालिद से मिली और उसके बाप को कायल किया और वकील ने फिर बाद में ये बताया कि वो अपने बाप की कोई बात नहीं टाल सकता और उसे ना कर सकता, इसलिए उसने इनका केस लिया। फिर उसके बाद जी ये बच्ची बताती है कि जी उसके बाद इन्होंने जो है हमें कहा कि जी मैंने इन्हें उस दौरान बारहा कहा कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, मुझे अपने वालिदैन के पास जाने दें, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे रह रही हूँ कि मुझे डराया धमकाया भी जाता है, मुझे मारा भी जाता है, धमकियाँ भी दी जाती हैं, तशद्दुद भी किया जाता है, तो मुझे वालिदैन के पास जाने दें। तो मुझे वो कहती है कि मार कर तशद्दुद करके चुप कराया गया और कहा गया कि बकवास बंद करो। और उसके बाद वो कहती है कि जी मुझे एडवोकेट आमिर नियाज़ बडेरा के पास भावलपुर ले जाया गया। वो वहीं पे वकील था, ये वही वकील था जिसके बाप को नूर बीबी ने राज़ी किया था, ये बच्ची बताती है। ज़हीर ने
जो है उसे सारा केस बताया। जब आमिर नियाज़ बडेरा ने मेरी उम्र का पूछा तो ज़हीर ने 16 साल बताई। इस पर वकील ने मेरी तरफ देखा तो मैंने 9 में सर हिलाया और मैं ये बताना चाहती थी कि मेरी उम्र ये नहीं है। जिसके ऊपर वकील ने कहा कि ठीक है, फिर निकाह के कागजात हमें दिखाओ। जब निकाह के कागजात मांगे गए और निकाहनामा देखा गया तो उस पर उम्र 16 की बजाय 18 साल लिखी हुई थी। इस पर उन्होंने कहा कि जी मैं जो है किसी मौलवी से बात करूंगा और उससे ये पूछूंगा कि इस तरह का निकाह वैलिड भी होता है या नहीं। उसके बाद वो कहती है कि जी उसने दस्तावेज़ात जो है वो ज़हीर से ले ली और कहा कि वो इतवार वाले दिन जो है आ जाएं घर पे, मुझसे भी मिल लें, वकील ने कहा, और मेरे वालिद साहब से भी मिल लें। और वो कहते हैं कि जी फिर उसके बाद ये लोग वकील के दफ्तर के गए तो वकील के दफ्तर के बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस थी और ज़हीर को खौफ था कि कहीं वो पहचाने ना जाएँ। तो वो जो है एक साइड पे हो गए और उन्होंने वकील को कॉल किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके चैम्बर नहीं आते। तो वकील उसके ऊपर जो है वो बाहर आए और उन्होंने जो है इनको गाड़ी में बिठाकर बाकायदा कन्विंस किया और उन्हें कहा कि जी उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा जब तक वकील उनके साथ है, और इसलिए थोड़ी देर उन्हें और थोड़ी देर के लिए इनको उनके साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद जी वकील को ये कहते हैं हमने रास्ते में ड्रॉप किया और फिर हम चिश्तियाँ चले गए। ज़हीर ने कहा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए। नूर बीबी ने कहा कि आप फिक्र ना करें, यहाँ पुलिस नहीं आएगी। बिल आखिर बच्ची कहती है कि 5 जून 2022 को पुलिस ने ज़हीर और मुझे गिरफ़्तार कर लिया और नूर बीबी को छोड़ दिया, उसे गिरफ़्तार नहीं किया, वो हमारे साथ मौजूद थी। पुलिस ने मेरी तस्वीर ली और उसके बाद मुझे कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद बच्ची बताती है कि जी ये कराची पुलिस जो है मुझे कराची ले गई गाड़ी में और 6 जून को मुझे वहाँ पर पेश कर दिया। लेकिन बच्ची बताती है कि यहाँ पे ये चीज़ भी बड़ी अहम है कि सारे रास्ते कराची पुलिस वाले मुझे ये समझाते रहे कि मैं ज़हीर के साथ अपनी वफ़ादारी दिखाऊं, क्योंकि अब वो मेरा शोहर है और उसका मेरे पे हक़ है और मुझे उसके ख़िलाफ़ बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और बच्ची कहती है कि जब मैं पुलिस वालों की ये बातें सुनी तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि शायद ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे या मुझे मेरे घर पहुँचा देंगे कराची में, लेकिन पुलिस वालों का ये मामला देखकर मेरे एतमाद को बड़ी ठेस पहुँची। बहरहाल बच्ची कहती है कि मुझे लगा कि तमाम पुलिस ऑफिसर जो है वो मुल्ज़िम के प्रेशर में हैं, वो इसके साथ मिलकर इसी के लिए काम कर रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर और उसके सहूलतकारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पास बच्ची कहती है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं इनकी बात मानूं, और क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो मेरे साथ वही तशद्दुद होगा, वही गालम गलोच होगी और वही मारपीट होगी। उसके बाद बच्ची बताती है कि जब हमें कोर्ट के सामने मुझे पेश किया गया 6 जून को तो ज़हीर और पुलिस मेरे साथ थे। मुझे वालिदैन से मिलने की इजाज़त ना दी गई और जज ने डायरेक्ट मेरा बयान लिया और मुझे खौफ था, मैं डर में मुब्तला थी। रास्ते में आने वाले वाक़यात, पुलिस की बातें, सारी चीज़ों से मुझे ये इल्म था कि ज़हीर के होते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता और बार बार जहन में मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में पेश होने का ख्याल रख के जो पहले भी पेश हुई थी और जो कहानी मुझे बताई गई थी वही वाली कहानी दोबारा मैंने इस कोर्ट में भी दोहरा दी। और इनको जो है मुझे ये भी पता था कि मामलात ज़हीर पहले ही तय कर चुका होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई बात करूँगी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए मुझे ज़हीर का बताया हुआ सारा रटा रटाया बयान दोबारा बताना पड़ा। और जो है मैंने अदालत के सामने सारा कुछ वही बयान किया कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं खुशी से रहना चाहती हूँ, ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ और मैंने निकाह किया है, ये वाला बयान मैंने दोबारा दोहरा दिया। बच्ची कहती है कि मुझे जो है अदालत ने ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए कह दिया और मुझे 8 जून तक शेल्टर होम या पनाहगाह भेज दिया गया। बच्ची कहती है कि 8 जून के बाद दोबारा मुझे कोर्ट में पेश किया गया जो कि एक रिपोर्ट के हमरा था और ये रिपोर्ट ओसिफिकेशन टेस्ट की थी जो कि एक जूनियर डॉक्टर ने बनाई थी, जिसने मेडिकल बोर्ड के या मेडिकल के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल हैं उसने एक साइड पर रख कर ये बनाई थी, क्योंकि उन तमाम चीज़ों को पूरा नहीं किया गया था इस रिपोर्ट में जो होनी चाहिए थी। उसके बाद जी वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरी उम्र 16 से 17 साल और 17 साल के करीब लिखी गई थी। कोर्ट ने रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कहीं भी जाने की आज़ादी दे दी। बच्ची ये लिखती है यहाँ पे। और जो है उसने कहा कि जी बजाय पहले इसके कि मैं कुछ सोचती या कहीं जाने का फ़ैसला करती, पुलिस ने डायरेक्टली एक बार फिर मुझे ज़हीर के हवाले कर दिया और जो है हम वापस पंजाब की तरफ रवाना हो गए। इस चीज़ पे बच्ची ये बताती है कि मगर अहम बात यह है कि कोर्ट ने मामला डिस्पोज ऑफ करते हुए मुझे वालिदैन से मिलने के लिए कहा। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और कहा कि वालिदैन से बात करूंगी, लेकिन जब मुझे वालिदैन से मिलने दिया गया तो वहाँ पर दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे और वो जो है मुझे खूनखार नज़रों से देख रहे थे। इन 5 मिनट की मुलाकात में मैं पुलिस की मौजूदगी में, दर्जनों पुलिस वालों की मौजूदगी में अपने वालिदैन से कोई बात ना कर सकी और ना ही कुछ बता सकी। बहरहाल
बहरहाल बच्ची ये कहती है कि इस सारे मामले के दौरान मैं एक ट्रामा में थी, मैं खौफ में थी। मुझे क्योंकि बहुत काफ़ी दिन हो चुके थे और मैं बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी, ज़ाहिरी बात है, तो मैं कोई भी बात अपने वालिदैन को ना तो बता सकी और ना ही उनसे कोई बात कर सकी। और मेरे जहन में खौफ बिठा दिया गया था कि अगर कुछ भी हुआ तो वो मेरे वालिदैन को कत्ल कर देंगे। मैं अपने वालिदैन को कत्ल नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके कहने के ऊपर जो कुछ उन्होंने कहा वो किया। बहरहाल उसके बाद बच्ची ये कहती है कि उसके बाद हम लाहौर वापस आ गए। ये थी सारी जी गिरफ्तारी, ओसिफिकेशन टेस्ट और ये सारे मामलात की कहानी। आज की इस वीडियो से इतनी ही, आने वाली इस वीडियो तक ले इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी और इस सिलसिले की अगली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।